चित्रकूट में गैंगरेप के बाद खुदकुशी के मामले में पुलिस ने गैंगरेप के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के माता पिता का कहना है कि अगर परिजनों ने यहां पर पुलिस ने उनका साथ दिया होता तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। पीड़िता के परिजनों से बात की न्यूज स्टेट संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने। हम इस वक्त मौजूद हैं चित्रकूट में। पीड़ित जो किशोरी थी और उसके बाद जो पूरी घटना पेश आई, उस किशोरी ने आत्महत्या कर ली। उनके माता और पिता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। फांसी लगा ली जाने के पहले। मतलब मेरी इज्जत उड़ेगी अगर जाऊंगा तो मेरे बाप मेरी बेटी कायली में मर गई, कायली में मर गई मेरी बेटी। उसके साथ चौकी वाले सुनवाई कर लिए होते, उसके साथ ये सब बलात्कार किए हैं, उसने छोड़े नहीं। अगर मौके में हम ना पहुंचते तो जान भी ले लेते। चौकी पे अगर सुनवाई हो जाती तो जान बच जाती आपकी बेटी। हाँ बच जाती। अगर चौकी ये सो दरोगा अगर चाहता तो लड़की न मरती, मुलजिम मिल जाते। तो ये एक पीड़ित परिवार की तरफ से एक पर्ची दी गई है हमें, जिसमें लिखा गया है कि इसमें आरोपियों को कुछ मांग है, आरोपियों को फांसी की सज़ा हो ताकि इस तरह की दोबारा दरिंदगी किसी के साथ ना हो। शस्त्र के लाइसेंस दिए जाएं, सिक्योरिटी दी जाए, सरकारी नौकरी, आवास दी जाए और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग है। यही मांग है आपकी? जी हाँ, यही मांग है। नहीं तो हमें वो मार डालेंगे, फिर लड़की को मार डाला, हमें भी किसी टाइम मार सकते हैं। गरीब आदमी हम क्या करेंगे? तो साफ तौर पर पीड़ित परिवार है, उनका कहना है कि अगर सही समय पर जो चौकी पर पहुंचे थे वहां अगर पुलिस ने थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई होती, मामला दर्ज किया होता, कार्रवाई की होती, थोड़ी सी परिवार की मदद की होती तो शायद आज ये नौबत ना आती। चित्रकूट से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। हाथरस, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, एटा, चित्रकूट, मुरादाबाद, झांसी नाम गिनाते शायद यूपी के जिलों के नाम कम पड़ जाए, लेकिन महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों के आंकड़े नहीं थमेंगे। हर रोज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं के साथ हैवानियत की खबरें आती हैं। सियासी घमासान होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है और कुछ दिनों बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। सवाल उठता है कि आखिर महिला अपराधों पर सरकार, पुलिस और समाज का ये रवैया क्यों है? घर हो, स्कूल हो, खेत खलिहान हो या दफ्तर हो, कहां सुरक्षित हैं बेटियां? कहां उन्हें नहीं घूरती हैं आंखें? कहां घात लगाए नहीं बैठे रहते हैं वो वहशी जो मौका मिलते ही कुचल देते हैं उसकी मासूमियत, चकनाचूर कर देते हैं सारे सपने, तोड़ देते हैं जिंदगी जीने के हौसले। ये किसी एक गांव, एक शहर या एक सूबे की बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। वो समाज जहां देवियों की पूजा होती है, देवियों को मां कहा जाता है, बेटियों को भी देवी ही माना जाता है, नवरात्र में कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन क्या हमारा समाज बेटियों के लायक है? हाथरस में हुई वारदात पर तो प्रदेश ही नहीं देश भर में हंगामा मचा। लेकिन हाथरस में ही एक दिन पहले 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सुर्खियां बनी। बुलंदशहर में युवती के साथ गैंगरेप हुआ। मुरादाबाद में 9 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बुजुर्ग भी हैवानियत का शिकार बनी। चित्रकूट में गैंगरेप की शिकार बच्ची ने खुदकुशी कर ली। कासगंज में ट्यूशन पढ़ने जा रही लड़की के साथ पड़ोसी ने रेप किया। एटा में तो नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही चचेरे भाई ने रेप की कोशिश की। आंकड़े बताते हैं कि रोजाना देश भर में 90 से ज्यादा बलात्कार के मामले रिपोर्ट होते हैं। ना जाने कितने ऐसे मामले होते होंगे जो थाने तक नहीं पहुंच पाते होंगे, और पहुंचते होंगे तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती होगी। महिला अपराधों को लेकर यूपी की स्थिति भी बेहद खराब है। हर सरकारें इस पर काबू पाने के दावे करती हैं, वादे करती हैं, लेकिन बात वही ढाक के 3 पात की होती है। विपक्ष सरकार पर निशाना साधता है। उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। यहाँ का पुलिस प्रशासन और शासन बिल्कुल पंगु है। अपराधियों के सामने इसने घुटने टेक दिए हैं और लगातार कहीं न कहीं अपराधियों को शासन से और सत्ता से संरक्षण प्राप्त होता है। और इतनी असंवेदनशील सरकार है कि उसके बाद अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए
पीड़िता के शव को ये रात के अंधेरे में भी जला देते हैं।